एक शादी में आई हुई करोड़पति लड़की शादी के मंडप से बाहर निकली और सड़क किनारे भीख मांगते एक लड़के को देखकर उसी रात उसने शादी करने की जिद पर अड़ गई, जबकि मंडप किसी और के लिए सजा था। आखिर उस भिखारी ने ऐसा क्या किया था कि लड़की अपनी पूरी दुनिया छोड़ने के लिए तैयार हो गई। इस कहानी का राज इतना बड़ा है कि अंत तक आपका नजरिया बदल सकता है। लेकिन दोस्तों, यही वो सवाल है जिसका जवाब पूरी कहानी में छुपा हुआ है, और मैं आपसे वादा करती हूँ जब इस कहानी का असली सच सामने आएगा तो शायद आपकी आंखें भी नम हो जाए। दोस्तों, उस लड़की ने एक भिखारी से शादी करने के लिए जिद क्यों किया होगा? अगर आप भी मानते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ऐसे ही दिल छूने वाली कहानियां के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत हिम्मत देता है कि आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां लाते रहें। तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। उस समय शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन में एक नाम था राजेश मल्होत्रा। पैसे की कोई कमी नहीं थी। शहर में कई फैक्ट्रियां थी, बड़ा बंगला था, नौकर चाकर थे और उनकी एक इकलौती बेटी थी, अनन्या। अनन्या बहुत ही खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी और सबसे बड़ी बात, वो दिल की बहुत ही अच्छी थी। जहां उसके पिता पैसे को सबसे बड़ी ताकत मानते थे, वही अनन्या इंसानियत को सबसे बड़ा धन समझती थी। एक दिन कॉलेज से लौटते समय उसने सड़क किनारे एक बूढ़ी महिला को देखी। महिला भूख से तड़प रही थी। वहां से लोग गुजर रहे थे, लेकिन कोई भी वहां रुक नहीं रहा था। अनन्या अपनी कार से उतरी, उसे खाना खिलाया, पानी दिया और अस्पताल भी पहुंचाया। उस दिन उसे पहली बार महसूस हुआ कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा कमी पैसों की नहीं है, बल्कि इंसानियत की है। उधर शहर के दूसरे कोने में एक लड़का था, नाम था आरव। लेकिन शहर वाले उसे नाम से नहीं जानते थे। सब उसे सिर्फ भिखारी कहते थे। फटे हुए कपड़े, बिखरे बाल, हाथ में कटोरी और रहने के लिए कोई घर नहीं। लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। कुछ लोग मजाक उड़ाते थे और कुछ लोग उससे घिनाते थे, लेकिन कभी किसी ने उसकी आंखों में झांक कर नहीं देखा, क्योंकि उन आंखों में एक ऐसा दर्द था जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता था। एक शाम आरव को सड़क किनारे एक छोटा बच्चा मिला। बच्चा रो रहा था, भूखा था। आरव के पास पूरे दिन की भीख से सिर्फ 50 रुपये आए थे। वह खुद भूखा था, लेकिन उसने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। उसने वो सारे पैसे बच्चे के खाने पर खर्च कर दिए और खुद खाली पेट सो गया। क्या कोई स्वार्थी इंसान ऐसा कर सकता है? ऐसे ही समय गुजर गया और एक दिन अनन्या की शादी तय हो गई। लड़का अमीर था, पढ़ा लिखा था। दोनों परिवार खुश थे। पूरा शहर उस शादी की चर्चा कर रहा था और देखते ही देखते शादी का दिन आ गया। बंगला रोशनी से जगमगा रहा था। मेहमानों की भीड़ लगी हुई थी।
महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियां और चारों तरफ खुशी का माहौल। लेकिन उसी समय शादी के पंडाल से कुछ ही दूर पर सड़क किनारे बैठा था वही भिखारी लड़का आरव। उसे कई दिनों से खाना नहीं मिला था। वह चुपचाप बैठा लोगों को आता जाता देख रहा था। कुछ लोग उसे देखकर हंस रहे थे, कुछ उसे भगा रहे थे, लेकिन वह शांत था, जैसे उसे किसी बात का इंतजार हो। उधर मंडप में बैठी अनन्या अचानक घुटन महसूस करने लगी। उसे लगा जैसे उसका मन कहीं और जाने को कह रहा हो। वह कुछ देर के लिए बाहर निकल आई। और दोस्तों, यहीं से इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। जैसे ही अनन्या बाहर आई, उसकी नजर सीधे उस भिखारी पर पड़ी। दोनों की नजरें कुछ सेकेंड के लिए मिली। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने अनन्या की पूरी जिंदगी बदल दी। लेकिन आखिर उस भिखारी ने ऐसा क्या किया? उसकी आंखों में ऐसा कौन सा राज छुपा हुआ था जिसे देखकर करोड़पति लड़की अपनी शादी तक भूल गई? याद है दोस्तों, शुरुआत में मैंने आपसे कहा था, एक शादी में आई हुई करोड़पति लड़की सड़क किनारे भीख मांग रहे लड़के को देखकर उसी रात शादी करने के लिए जिद पर अड़ गई थी। अब वही राज धीरे धीरे खुलने वाला है, लेकिन सच अभी भी पर्दे में छिपे हैं। अनन्या उस भिखारी के पीछे क्यों जाने लगी? आरव आखिर कौन था? और शादी के मंडप में ऐसा क्या हुआ कि पूरे परिवार के होश उड़ गए? लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। आखिर उस भिखारी में ऐसा क्या था कि एक करोड़पति लड़की अपनी ही शादी भूलकर उसके पीछे जाने लगी? और उसकी जिंदगी का ऐसा कौन सा सच था जो दुनिया से छुपा हुआ था? इन सभी सवालों का जवाब आपको अगले भाग यानी भाग 2 में देखने को मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि भाग 2 आते ही आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और ये प्रेरणादायक कहानी आपसे मिस ना हो। फिर मिलते हैं दोस्तों भाग 2 में, जहां इस रहस्य का एक और पर्दा उठेगा। तब तक के लिए इंतजार कीजिए, क्योंकि असली खेल अब शुरू होने वाला है। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए आप सब खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।